नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे बिजली विभाग की अनियमितताओं की। बिजली विभाग में फर्जीवाड़ा जालसाजी का यह आलम है कि अब यह रोके नहीं रुक रहा है। स्थिति यह हो गई है कि आरसीडी को बिजली विभाग की तरफ से जो एमबी मेजरमेंट बुक भेजा जाता है, मेजरमेंट बुक वो होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन के काम की पूरी नापी होती है, उसके आधार पर शेड्यूल रेट का पूरा विवरण होता है और वो पैसा मांगा जाता है, वो पैसा भुगतान के लिए बिल दिया जाता है। बिजली विभाग की तरफ से पथ निर्माण विभाग को, आरसीडी को जो एमबी भेजा गया, मेजरमेंट बुक भेजा गया, जब पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता इजराइल मंसूरी ने उसको वेरीफाई करने के लिए जब वो बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे तो उनको पता चला कि इस नाम से, इस पत्रांक से कोई पत्र ही जारी नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, मेजरमेंट बुक पर जो हस्ताक्षर थे कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता के, वो भी फर्जी साबित हो गए। अब ये घोटाला किसने किया, ये जांच का विषय है। ये संबंधित किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये घोटाला किया गया या कमीशन खोरी के खेल के लिए ये घोटाला किया गया, ये तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। लेकिन सरकार के पैसे का इस तरह दुरुपयोग और अनियमितताओं का यह मामला थमने वाला नहीं है। इस मामले को लेकर बिजली विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने जीएम को, चीफ इंजीनियर को पत्र लिख दिया है कि संबंधित कंपनी का जो भुगतान है उसको यथास्थिति रखा जाए, अभी कोई भुगतान न किया जाए। इसका साफ मतलब है कि पहले उस कंपनी को जो भुगतान किए गए हैं उसका मिलान मेजरमेंट बुक से किया जाएगा, एमबी से किया जाएगा, और जो भी जेई है एमबी पर जेई लिखते हैं, जेई के द्वारा ही माप चढ़ाया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट की मापी होती है, मापी के बाद एमबी पर उसका पूरा विवरण चढ़ाया जाता है, उसके बाद वो भुगतान के प्रोसीजर पर आता है। लेकिन अगर एमबी में ही दोष है, एमबी में ही फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, तो अब देखना यह है कि इस तरह के और कितने मामले राज्य भर में पाए जा सकते हैं, कितने मामलों के एमबी फर्जी हो सकते हैं। यह डिपॉजिट हेड का काम है, मामला है सीरम टोली चौक से लेकर मेकन तक बनने वाले 4 लेन का, मामला है फ्लाईओवर का, और मामला है फ्लाईओवर के निर्माण में बरती जा रही अनियमितता का। देखिए पूरी रिपोर्ट। सीरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर निर्माण में भारी फर्जीवाड़ा। बिजली विभाग के यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य में वित्तीय जालसाजी। फ्लाईओवर निर्माण में बिजली विभाग के अभियंताओं का फर्जीवाड़ा। बिजली विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने लिखा जीएम को पत्र। मेजरमेंट बुक नंबर 3592 पर अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर का खुलासा। 18 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था एमबी बुक, पत्रांक 1532। आरसीडी के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद इजराइल मंसूरी एमबी लेकर पहुंचे बिजली विभाग। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता का हस्ताक्षर निकला फर्जी। यूटिलिटी शिफ्टिंग एजेंसी का भुगतान रोकने का निर्देश हुआ जारी। बिजली विभाग की ओर से डिपॉजिट हेड का काम कर रही है रानी सन्स कंपनी। रवि सिन्हा है रानी सन्स कंपनी का संचालक। रानी सन्स को फायदा पहुंचाने की हुई साजिश। किस जूनियर इंजीनियर को जारी किया गया था एमबी नंबर 3592, पत्र में उल्लेख ही नहीं। क्या पहले भी हो चुका है रानी सन्स को फर्जीवाड़े पर भुगतान? किसने किया सरकारी एमबी 3592 पर जाली हस्ताक्षर? जाली हस्ताक्षर कर सरकार को लगाया गया कितने का चूना? फर्जी हस्ताक्षर पर लाखों के बंदरबाट का खुलासा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो मेजरमेंट बुक एमबी पर भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एमबी पर कार्यपालक अभियंता के फर्जी हस्ताक्षर इस बात को पुख्ता करने के लिए काफी है
कि इससे पहले भी कई भुगतान ऐसे होंगे जो कार्यपालक अभियंता के फर्जी हस्ताक्षर से निकाल लिए गए होंगे या उनको प्रोसीजर में डाला गया होगा, प्रोसीड किया गया होगा। अब यह पूरी तरीके से जांच का विषय बन गया है कि फ्लाईओवर निर्माण में राज्य स्तर पर जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, अधिकारियों के द्वारा जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, बिजली विभाग के द्वारा जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, आखिर इसका फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं अजय लाल का। अजय, जूनियर इंजीनियर के पास एमबी होता है, सरकारी मेजरमेंट बुक होती है जिस पर कंस्ट्रक्शन साइट की नापी होती है और उस पर पूरा विवरण होता है, शेड्यूल रेट का विवरण होता है, नापी के अनुसार शेड्यूल रेट के अनुसार बिल का भुगतान करवाया जाता है, उसके लिए प्रोसीजर किया जाता है। आखिर मेजरमेंट बुक पर फर्जी हस्ताक्षर कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता के कितना गंभीर मामला मानते हैं अजय इसको? देखिए अभिषेक, सबसे अहम मामला यह है कि यह मामला पूरा का पूरा कितने दिनों से जारी था। ये आसान चीज नहीं है कि किसी ऐसे सरकारी कागज पर किसी अभियंता का जाली हस्ताक्षर कर देना या फिर फर्जी तरीके से लेटर पैड की निकासी करके उसे तमाम जगहों पर बांटना। ये पूरा का पूरा एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है और मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि इस मामले की जांच हो तो कई लोगों की गर्दनें फंस सकती है। यह मामला पहली बार न्यूज 11 के पास आया है एक्सक्लूसिव खबर के माध्यम से। यह पूरा का पूरा, इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि रिंग रोड में भी काम हुआ था, वहां से भी कई ऐसे पोल शिफ्टिंग के कार्य हुए और अभी अरगोड़ा से लेकर कटहल मोड़ और उसके आगे का इलाका सड़क निर्माण चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, वहां भी एस्टीमेट मांगा गया है। मुझे लगता है कि पूरा का पूरा एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है और कई लोग इसमें मिले हुए हैं। जो पोल शिफ्टिंग का काम है ये बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने एलएनटी को दिया था और एलएनटी की तारीफ देखिए, उसकी कार्यशैली देखिए, उसने ऐसे ऐसे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को अपने साथ जोड़ दिया। अजय, आरसीडी सीरम टोली चौक से लेकर मेकन तक का जो काम है वो आरसीडी ने डिपॉजिट हेड पर बिजली विभाग को दिया और बिजली विभाग की तरफ से मेजर्स रानी एंड सन्स कंपनी को यह काम दिया गया। रवि सिन्हा उसके संचालक बताए जा रहे हैं। ये रानी सन्स और रवि सिन्हा कौन है? ये रवि सिन्हा जिनको अकारण फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके से एमबी बुक में छेड़छाड़ किया गया। अजय देखिए अभिषेक, जिस रवि सिन्हा की चर्चा हो रही है ये वही रवि सिन्हा है जो बहुत पहले रांची के रांची एरिया बोर्ड में मैन पावर सप्लाई का काम करते थे, यानी कि ऐसे लोगों की सप्लाई किया करते थे जो बिजली विभाग में मैंडे जिसको बोलते हैं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। ये मैन पावर सप्लाई का काम इनके जिम्मे था, लेकिन इनकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में इसलिए डाल दिया गया कि तमाम कर्मचारियों से काम तो इन्होंने कराया लेकिन किसी को ईपीएफ की सुविधा नहीं दी, किसी को मेडिकल की सुविधा नहीं दी। कई लोगों का पैसा आज भी बकाया है। आप बिजली वितरण मुख्यालय धुरवा जाएंगे तो तमाम अधिकारियों के चैम्बर में आपको एक कैलेंडर जरूर मिलेगा जिसमें रानी सन्स का नाम लिखा हुआ है। मतलब यह कि जिस रवि सिन्हा की चर्चा हो रही है उनका कुसई कॉलोनी जहां की रांची एरिया बोर्ड के जीएम बैठते हैं, ईएसी बैठते हैं, उसी जगह पे इन्होंने बिजली विभाग के ही जमीन पर एक अपना दफ्तर खोल रखा है। बहुत पहले ये मैन पावर सप्लाई का काम करते थे, जैसा कि मैंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया इनको इस एवज में कि मैन पावर सप्लाई के बदले बिजली विभाग से मैं भुगतान तो ले लिया लेकिन किसी भी कर्मचारी को पैसा नहीं दिया, किसी को ईपीएफ की सुविधा नहीं दी। पिछले 2-3 सालों से इन्हें ब्लैक लिस्टेड करते हुए इनसे काम छीन लिया गया। उसके बाद ये चले गए एलएनटी वाले ग्रुप में। जैसा कि मैंने कहा कि पोल शिफ्टिंग का मेजर काम, मुख्य काम जो टेंडर हुआ था वो एलएनटी को मिला था, लेकिन एलएनटी बड़ी कंपनी है। सिर्फ मुझे लगता है कि झारखंड को चारागाह बनाने में तमाम बड़ी कंपनियों ने भी अपनी भूमिका दी
और पेटी कॉन्ट्रैक्टर दे दिया गया रानी एंड सन्स को, जिसके संचालक रवि सिन्हा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि जांच होगी तो कई लोगों की गर्दनें इसमें फंसेगी और हो सकता है कि सरकारी पैसे के दुरुपयोग के मामले में कई लोग जेल के भी रास्ते में जा सकते हैं। यह छोटा मामला नहीं अभिषेक, यह छोटी मोटी बात नहीं है कि आप फर्जी इंजीनियर का काम करते हैं। और एक और मजे की बात, जिस इजराइल मंसूरी की चर्चा हो रही है, ये वही इजराइल मंसूरी हैं जो पथ निर्माण विभाग के अभियंता हैं, और इनकी पत्नी के नाम से कई टेंडर इनको मिला। मीडिया में कई बार खबरें आई। मुझे लगता है जो जानकारी मिली है कि इजराइल मंसूरी इसी महीने या तो 31 दिसंबर को या फिर 31 जनवरी को वो रिटायर करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा मामला किसी इकलौते व्यक्ति के बदौलत यह सब संभव नहीं हुआ है, और रातों रात इसकी स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी गई है। मुझे लगता है कि कई बड़े अधिकारियों की भी मिलीभगत इसमें जरूर शामिल होगा, अन्यथा कोई वजह नहीं कि फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी कागज, फर्जी हस्ताक्षर और लेटर पैड जो न्यूज 11 लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है, ये लेटर पैड ओरिजिनल है अभिषेक, इसमें कोई डाउट, कोई इफ बट जैसी बात नहीं है। ये ओरिजिनल बिजली बोर्ड का लेटर हेड है, जिसपे कई प्रकार के आदेश निर्गत होते हैं झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी अधिकारी ने लेटर पैड दे दिया होगा कि आप लेटर पैड ले जाएं, और जो उसकी टाइपिंग स्टाइल आप देखेंगे बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिजली वितरण अपने कई आदेश के माध्यम से, लेटर हेड के माध्यम से आदेश जारी करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह पूरा रैकेट काम कर रहा है, और ये रैकेट कल परसों 2 दिन पहले निर्माण नहीं हुआ होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी जांच होगी, और राज्य सरकार गंभीर है इस मामले में। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि एनर्जी डिपार्टमेंट उन्हीं के जिम्मे है। यदि जांच होगी, मेरा अनुरोध भी हुआ कि इस मामले की जांच के आदेश भी दिए जाए। यदि जांच हुआ तो कई लोगों की गर्दनें फंसेगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या जांच होगी, किस स्तर का जांच होगा, कौन अधिकारी शामिल होंगे, लेकिन ये छोटा मामला नहीं है। अजय, कब से चल रहा है, कितने दिनों से। अजय, जिस तरीके की आप बात बता रहे हैं, यहां सीधे सीधे बिजली विभाग के तरफ से पथ निर्माण विभाग को जो एमबी भेजा गया, जो दस्तावेज भेजे गए, यहां तक कि पत्र नंबर 1532, पत्रांक संख्या 1532, 18 दिसंबर 2023 को यह जारी हुआ था। यह पत्र भी फर्जी निकला। जब इसकी जांच की गई तो जब संबंधित अंचल कार्यालय में इस तरीके का कोई पत्र नहीं मिला। तो यह पूरी भरपूर पूरा सिंडिकेट है कि इसके पीछे काम कर रहा है, पूरी तरीके से साजिश कर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस इजराइल मंसूरी की बात कर रहे हैं, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, उनके जिम्मे अभी राजधानी के 5-6 महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो जिनका की फंड लैप्स करने की स्थिति हो गई है, काम वापस होने की स्थिति हो गई है, उनके द्वारा काम संपन्न नहीं कराया गया है, और इस मामले में वो उलझे हुए भी हैं। अजय, क्या यह पूरा मामला पथ निर्माण और बिजली विभाग की मिलीभगत लग रहा है? बिल्कुल अभिषेक, इसमें कहीं से कोई इफ बट जैसा मामला नहीं है। इजराइल मंसूरी दागी अफसर रहे हैं, कई प्रकार के आरोप उन पर लगे हैं। उनकी पत्नी, आप कैसे कल्पना करेंगे कि एक व्यक्ति जो कार्यपालक अभियंता है पथ निर्माण विभाग का, वो टेंडर निकालता है, कई प्रकार के टेंडर निकलते हैं पथ निर्माण विभाग से, और उनकी पत्नी संवेदक बनी हुई है, यानी कि टेंडर भी मिल जाता है। इस मुद्दे पर भी मुझे लगता है कि इजराइल मंसूरी को अपनी बात रखनी चाहिए। इस न्यूज कवर करने से पहले हमने कम से कम 1 दर्जन बार इजराइल मंसूरी को फोन करके उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन वो फोन पर उपलब्ध नहीं हो सके। पत्रकारिता का धर्म है कि आप उनका संपर्क लें, उनसे उनका पक्ष जाने। बार बार उनको मैसेज किया गया, लेकिन उन्होंने फोन लिफ्ट नहीं किया। बिल्कुल वैसी ही स्थिति बिजली विभाग के कई अफसरों की भी है। हमने फोन किए, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब यह कि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जो चोरी इन्होंने की थी वो चोरी अब पकड़ी गई है, और इस मामले की जांच आज न कल होगी, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी, अब मानकर चलिए। इस खबर को न्यूज 11
लगातार प्रसारित करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक इस मामले की जांच के आदेश न हो जाए। ये छोटा मामला नहीं है, ये अमानत में खयानत का मामला, अभिषेक सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला है। कई ऐसे विभाग होंगे जहां पर इस तरह का खेल चलता रहा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से पथ निर्माण विभाग का खेल है, इस मामले में कहीं न कहीं बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, और इसके तार सिर्फ रांची में नहीं, कई अन्य शहरों में बैठे ऐसे लोगों के साथ होंगे जो इस झारखंड को, इस राजधानी रांची को चारागाह की निगाहों से देखता। अभिषेक, अजय, एक मेजरमेंट बुक पर लिखने का काम एक जूनियर इंजीनियर का होता है। एक जूनियर इंजीनियर ही बिल की प्रोसीडिंग शुरू करता है, नापी कर लिखता है। लेकिन जो पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो पत्र सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने लिखा है जीएम को, उस पत्र में लिखा हुआ है कि कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता के हस्ताक्षर फर्जी हैं। लेकिन उस पत्र में कहीं भी जूनियर इंजीनियर का जिक्र नहीं है। यह एमबी संख्या 3592 किस जूनियर इंजीनियर को दिया गया था, कौन उस पर काम कर रहा था, कहीं ना कहीं उस जूनियर इंजीनियर को भी छिपाने की पूरी साजिश रची जा रही है, क्योंकि उस जूनियर इंजीनियर के गिरफ्त में आने से इन बड़े अधिकारियों की कलई खुल जाएगी। अजय, बिल्कुल, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं अभिषेक कि इस मामले में कोई एक व्यक्ति कोई इतनी बड़ी हिमाकत करे, यह संभव नहीं है, खासकर तब जब इस राज्य में कई घपले घोटाले की खबरें लगातार आती रहती हैं। जिस जूनियर इंजीनियर की चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि उसके अकेले की औकात इतनी नहीं होगी कि वो अपने कार्यालय से कोई ऐसा पत्र जारी कर दे और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो पहले से दागी रहा है। मतलब साफ है कि इसमें कहीं न कहीं ऐसे बड़े चेहरे शामिल होंगे जो अब तक पर्दे के पीछे है। न्यूज 11 ऐसे अधिकारियों को खोज निकालेगा कि आखिर किस वजह से और कौन सी ऐसी ताकत थी कि ये लेटर निकल जाता है, लेटर निकलने के बाद उस पर काम भी शुरू हो जाता है, और जब जानकारी मिलती है तो कहा जाता है कि हमने हस्ताक्षर ही नहीं किए, हमने साइन ही नहीं किए। सवाल ये उठता है कि फिर साइन किसके हैं? आखिर किसी ने तो हस्ताक्षर किया, किसी ने तो सरकारी कागज को सरकारी मूल दस्तावेज बनाकर इसका वितरण किया। इसका मतलब साफ है कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी बरतने की कोशिश की गई, लेकिन पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा कागज 22 पन्ने की रिपोर्ट न्यूज 11 के पास है, जिसमें कई लोगों के नाम शामिल है। वक्त पर ऐसे नामों का उजागर न्यूज 11 जरूर करेगा, और ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा मामला है, सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला है। ये पैसा झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का पैसा है, ये किसी व्यक्ति का पर्सनल जेब का पैसा नहीं है। पूरे मामले की जांच होगी, यह मानकर चलिए। ऐसा इसलिए भी कि कई ऐसे मामले हैं अब भी पथ निर्माण विभाग में, जिसकी आप सिर्फ कल्पना करेंगे तो लगेगा कि कई ऐसे मामलों में पर्दा डालने की कोशिश हुई है। कई ऐसे विभाग हैं झारखंड में जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर है। कई बार डॉक्यूमेंट होता है, कई बार डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाते, हमारे आपके हाथ बंध जाते हैं। लेकिन ये जो मामला है, ये बड़े सिंडिकेट की तरफ इशारा कर अभिषेक, और मुझे लगता है कि कई लोगों की अभी से धड़कनें तेज जरूर हो गई होंगी। अभिषेक, निश्चित तौर पर अजय, कई लोगों की धड़कनें तेज हो गई होंगी, और यह सिंडिकेट बहुत बड़ा है, क्योंकि मेजरमेंट बुक एक सरकारी किताब है, एक सरकारी कागज है। मेजरमेंट बुक किसी दूसरे के हाथ में नहीं आ सकता। अगर उसके साथ खिलवाड़ हुआ है तो निश्चित तौर पर पूरे का पूरा सिंडिकेट इसमें शामिल है। बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। सरल शब्दों में अगर हम आपको समझाना चाहे तो मैं आपको यह बता दूं सरल शब्दों में कि सीरमटोली चौक से लेकर मेकॉन चौक तक का जो काम है, फ्लाईओवर का काम है, उस सड़क को बना रही है एल&टी कंपनी। आरसीडी और एल&टी कंपनी मिलकर उस सड़क का काम कर रही है, और उसके बीच में जो बिजली के खंबे हैं, बिजली के पोल हैं, बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उनको यूटिलिटी शिफ्टिंग बोला जाता है। सड़क के नापी के अनुसार उनको इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है। उसके लिए बिजली विभाग को पथ निर्माण विभाग के तरफ से पैसा डिपॉजिट हेड में जमा किया जाता है, और बिजली विभाग अपने ठेकेदारों से उसका काम करवाती है।
यहां जो माजरा हम आपको बता रहे हैं कि बिजली विभाग के तरफ से पथ निर्माण विभाग को जो दस्तावेज भेजे गए, जो पत्र भेजा गया, जो एमबी बुक भेजी गई, उस पर सारे हस्ताक्षर फर्जी है। पथ निर्माण विभाग से पैसों का क्लेम किया गया था। पथ निर्माण विभाग को बताया गया कि यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम इस हद तक संपन्न हो चुका है, नापी दिखाई गई, लेकिन हस्ताक्षर फर्जी थे, जिसके कारण पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को शंका हुई। जब मामले की जांच हुई तो खुलासा हो गया कि कार्यपालक अभियंता ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिनको बोलते हैं, और असिस्टेंट इंजीनियर ने उस पर एमबी बुक पर हस्ताक्षर ही नहीं किया था। तो फिर आखिर किस जूनियर इंजीनियर ने वो एमबी बुक तैयार किया था? क्यों फर्जी मापी दिखाकर फर्जी हस्ताक्षर किए गए? ये रानी सन्स एंड कंपनी किसकी कंपनी है? रवि सिन्हा की कंपनी। हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं, जो पूर्व से ब्लैकलिस्टेड है, अपने लोगों को पैसा नहीं देने का उन पर आरोप है, जैसा हमारे सहयोगी अजय ने बताया। ऐसी कंपनी को पहले काम दिया जाता है और उसके बाद उन्हें अनैतिक तरीके से लाभ पहुंचाने का भी प्रयास किया जाता है। यहां जो सबसे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं वो ये हो गए हैं कि क्या इस कंपनी को पूर्व में भी एमबी पर फर्जी साइन करवाकर भुगतान किया गया है? अगर किया गया है तो कितना किया गया है? अब यह पूरा मामला जांच के दायरे में आ गया है और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि एक पूरा रैकेट, एक पूरा सिंडिकेट इस फर्जीवाड़े पर काम कर रहा है। बिना सबके मिले हुए ये फर्जीवाड़ा संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक बार फिर दोहरा दूं, एमबी सरकारी बुक होती है, सरकारी खाता होता है, जो सिर्फ जेई के पास होता है। जेई उस पर हस्ताक्षर कराकर आगे बढ़ाते हैं और एमबी का किसी इस तरीके का दुरुपयोग होना राज्य भर में चल रहे निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े कर सकता है। बहरहाल देखना होगा, ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, कितने गंभीर होते हैं। राज्य में अस्थिरता का माहौल है, ऐसे में कितनी गंभीरता से इस मुद्दे पर उठाए जाते हैं कदम, कौन लोग हैं पर्दे के पीछे, कौन से सफेद पोश हैं जो पूरे मामले को ढकने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके नामों का उजागर होना जरूरी है, क्योंकि ये सरकारी पैसा है, ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, और इसकी बंदरबांट इस तरीके से की जाएगी जो बर्दाश्त के काबिल नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।